हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका सीटेट का एग्ज़ाम भी पास है जो 20 अगस्त को है। तो आप अपना स्टडी बनाए रखिए। और आज हम लेके आए हैं आपका ईवीएस का, जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं। और आपका है आज का है आपका पशु और पक्षियों का चैप्टर है ईवीएस में। पशु व पक्षियों का चैप्टर है आपका ईवीएस में, जिसमें से 5 से 6 नंबर आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पशु और पक्षियों में आपको पढ़ना है। पहले तो हाथी के बारे में खूब क्वेश्चन पूछता है आपसे। हाथी हो गया, मैंने हाथी को लिया है, सारे क्वेश्चन हाथी के मिल जाएंगे आपके। उसके बाद स्लाथ है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है, हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और उसके बाद टाइगर है आपका, टाइगर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब आपके टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका सांप है, स्नैक्स, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। और आपकी मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपका एक चैप्टर आपका जो है पशु और पक्षियों का कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ फैक्ट्स हैं आपके पक्षियों पे, उनको जानेंगे। क्वेश्चन आते हैं और सब मतलब क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सब आए हुए हैं एग्ज़ाम में। ये कुछ आपके पक्षियों के पक्षियाँ हैं, काफ्ता है, गौरैया है, मोर है, आपके कलचीड़ी या भारतीय रोविन पक्षी है, बसंत गौरी है, कटफोड़ा पक्षी है, बूकर पक्षी है, शक्करखोरा है, आपका दर्जिंग पक्षी है। इसके बारे में जानेंगे। और स्तनधारी क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो ये आपका सब टॉपिक था जिसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाथी के बारे में। तो हाथी, पहला पॉइंट ये है कि ये क्या होता है, स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, ठीक है। हाथी क्या होता है, सबसे बड़ा स्तनधारी होता है जो स्थल पे रहता है, ठीक है। और ये स्तनधारी क्या होता है, जो बेबी को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जो बेबी देते हैं, जो बच्चे देते हैं, वो आपके स्तनधारी कहलाते हैं। दूसरा है, कह रहा है 3 मंथ का बच्चा जो होता है हाथी का, वो आपका 200 किलो, ठीक, तो 200 केजी आपका पत्ता खा लेता है। आपका 3 मंथ का जो हाथी होता है, 3 महीने का जो हाथी बच्चा होता है, वो 200 केजी आपका पत्ते खा लेता है एक दिन में, ठीक है। और थर्ड कह रहा है, एक वयस्क हाथी मतलब एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी खाता है, ठीक है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी खाता है। और जो ये आपका था 3 महीने का जो बच्चा होता है, वो 200 केजी मतलब पत्ते पूरे मतलब कि कई दिनों में खाता है, ठीक है। वयस्क हाथी 1 केजी एक दिन में खाता है। और कह रहा है फोर्थ वाला, हाथी जो होते हैं गंदे पानी में खेलता है, इन्हें उन्हें इससे उन्हें ठंडक प्रदान होती है। जो हाथी होते हैं उनको गंदे पानी में खेलना पसंद होता है, क्योंकि उनको वहाँ से ठंडक मिलता है। पांचवा है, हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते, ये केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। जो हाथी होते हैं वो बस आपके 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं, वो ज़्यादा आराम नहीं करते। नेक्स्ट है हाथी के बारे में 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है हाथी अपने बड़े बड़े कानों को फहराता है, जो पंखे की तरह कार्य करता है। जब भी हाथी को गर्मी लगती है गाइस, तो क्या करता है, उनके कान क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनसे ये क्या करते हैं, हवा कर लेते हैं। अब देखिए इनके झुंड में क्या क्या होता है, हथनियों का झुंड। तो याद रखिएगा, जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ होती हैं, ठीक है। वहाँ आपका हाथी मतलब मेल नहीं होता है, बस फीमेल होती है झुंड में। ये क्वेश्चन पूछता है। और कह रहा है केवल हथिनिये एवं उनके बच्चे, मतलब उनके बच्चे होंगे और हथिनियाँ होंगी। और कितने साल के बच्चे होते हैं, 15 से 14 साल तक वाले रहते हैं, ठीक है। उससे अधिक एज वाले आपके ग्रुप में या झुंड में नहीं रहते। और क्या है झुंड की खासियत, और झुंड का नेता जो होता है, वो सबसे बुजुर्ग हथनी मतलब सबसे बड़ी, ठीक है, हथनी रहती है। और जो झुंड में होते हैं वो 10 से 12 साल तक क्या करते हैं,
रहते हैं, और इसमें क्या है 15 से 14 लोग रहते हैं, ठीक है। और 10 से आपके 12 साल तक रहते हैं, फिर वो ग्रुप को छोड़ देते हैं बड़े हो जाने के बाद। तीसरा कह रहा है 14 से 15 साल के बाद झुंड को वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये आपके झुंड में 10 से 12 लोग रहते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट स्लॉथ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। ये सब आपका सीटेट का फेवरेट टॉपिक है स्लॉथ। आइए देखते हैं क्या है स्लॉथ। क्या है, ये भालू की तरह दिखता है लेकिन यह है नहीं। ये दिखता तो है भालू की तरह लेकिन भालू नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोता है, ठीक है, और उसी की पत्तियां खाता है। मतलब ये पेड़ पर रहता है और उल्टा लटक कर सोता है, और जिस पेड़ पे रहता है उन्हीं की पत्तियां खाता है। और ये क्या है, एक दिन में 17 घंटा सोता है, ठीक है। ये एक दिन में जो है 17 घंटा सोता है। ये सबसे आलसी जानवर है, आलसी जानवर माना जाता है, ठीक है, आलसी जानवर। नेक्स्ट इसके बारे में देखिए क्या है। 4 नंबर क्या कहता है, इसका जीवन काल 40 वर्ष होता है। मतलब ये 40 वर्ष तक जीता है और पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ तक जा पाता है। मतलब ये इतना आलसी होता है कि जब तक उस पेड़ के सारे पत्ते न खा लेता है उस पेड़ से नहीं उतरता है, ठीक है। तो 8 साल का है ही, और 8 साल में क्या है 5 साल एक पेड़ तक रहता है, ठीक है, एक पेड़ पर। तो कितने पेड़ पर जाता है, पूरे अपने जीवन काल में बस 8 पेड़ तक ही जाता है। और नेक्स्ट है इसके बारे में, ये क्या है, सप्ताह में एक बार पेड़ से उतरता है शौच के लिए, ठीक है, वो भी शौच के लिए उतरता है। हफ्ते में एक बार बस पेड़ से नीचे उतरता है। तो ये था आपका स्लॉथ। नेक्स्ट है आपका टाइगर, बाघ के बारे में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। पहली बार की इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रस, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं क्या है। कह रहा है टाइगर अति संवेदनशील एवं सतर्क प्राणी है, बहुत अलर्ट रहता है, ठीक है। ये बहुत सतर्क प्राणी होता है। क्या, बाघ आपका टाइगर। कह रहा है बाघ हवा में भी कंपन भाप सकते हैं, पत्तियों की सरसराहट एवं जानवर के चलने की आवाज बता देते हैं। ये इतने अलर्ट रहते हैं, ये इतने सतर्क रहते हैं कि जो हवा में कंपन होता है उसको भाप लेते हैं, और कोई जानवर जाता है या उनकी आवाजों को सरसराहट, पत्तियों की सरसराहट वो भी पहचान जाते हैं। और चौथा है बाघ अपने मूत्र से अपना क्षेत्र बनाता है और सूंघकर पता लगा लेता है कि कोई दूसरा वहां आया है या नहीं। मतलब कि जो बाघ होते हैं उनका क्षेत्र निश्चित रहता है, उसी क्षेत्र में वो रहते हैं, ठीक है। और उसका विस्तार कैसे करते हैं, अपने मूत्र से, ठीक है। उनका अपने मूत्र को सूंघ के वो जान जाते हैं कि वो इनका क्षेत्र है, ठीक है। अगर उनके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ आया होता है तो उनके मूत्र से वो पता कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में क्या कोई दूसरा बाघ भी आया था। और पांचवा है ये आपका, कह रहा है मनुष्य से 6 गुना तेज देखता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मनुष्य के कंपेयर में, मनुष्य की तुलना में ये 6 गुना अधिक देखते हैं। और नोट यहाँ पे है थोड़ा, ये इनके बारे में भी जान लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है गिद्ध, चील, बाज ये मनुष्य से 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। बाघ क्या करता है, 6 गुना अधिक देखता है मनुष्य की तुलना में, लेकिन जो गिद्ध, चील और बाज होते हैं वो 4 गुना अधिक देखते हैं मनुष्य की तुलना में, ठीक है। अब बाघ के बारे में 6 पॉइंट है, क्या कह रहा है, कह रहा है बाघ अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकाल सकता है, ठीक है। बाघ जो होता है ना, शिकार करने के लिए अलग अलग ध्वनियां भी निकालता है, जैसे कि उनको शिकार करने में आसानी हो जाए, जो छुपे हुए जानवर हैं वो बाहर आ जाए, उनको लुभाता है वो। नेक्स्ट है इनकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जब ये गरजते हैं, दहाड़ते हैं, तो इनकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। समझ जाइए कितना ज़्यादा दूर तक जाता है इनकी आवाज़ें। और नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, कह रहा है ध्वनि को सुनने के लिए बाघ अपने कान अलग अलग दिशा में घुमा सकते हैं। मतलब जिधर से ध्वनि आती है वो अपने कानों को क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं, ठीक है, और उन आवाज़ों को सुन सकते हैं। ये थे आपके बाघ। अब आते हैं स्नैक्स, सांप के बारे में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है हर साल, जितने भी टॉपिक लिए हैं हर साल हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है आपके, एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो सांप के बारे में आइए जानते हैं क्या है। तो ये है
कालबेलिया राजस्थान का एक समुदाय है जो सांपों को आसानी से पकड़ लेते हैं और उनके जहरीले दांत निकाल देते हैं। तो ये पूछता है कालबेलिया कहाँ की प्रजाति है, तो वो आपकी राजस्थान की है। और ये क्या करते हैं, सांपों को पकड़ते हैं और उनके जो जहरीले दांत होते हैं उनको निकाल देते हैं। दूसरा है सांप के बारे में क्या कह रहा है, सांप की काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम सीरम कहते हैं। सीरम सीरम जो दवा है आपकी, तो वो सांप के काटने की दवा है और इनका जो जहर से ही ये दवा बनाया जाता है। थर्ड है, क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है एक जहरीले सांप के केवल 2 खोखले दांत होते हैं जिन्हें फैग कहते हैं, ठीक है। तो जो सांप होता है उसके पास 2 दांत होते हैं जहरीले, वहां से वो काटता नहीं है दांतों से, वो दांतों के बीच में उनके गैप होता है, वहां से वो जहर को फेंकता है, ठीक है, और जहरीले कहे जाते हैं उनके दोनों दांत। नेक्स्ट है, कह रहा है सांप के कान नहीं होते हैं, ये बीन से उत्पन्न ध्वनि से उत्पन्न कंपनों को मापते हैं या भापते हैं। मतलब जो सांप होता है उनके कान नहीं होते हैं, वो सुनते कैसे हैं, वो कंपन से सुनते हैं। जैसे धरती पे चलते हैं तो धरती भी मतलब धरती कंपन करती रहती है, हमको रियलाइज नहीं होता है, लेकिन वो सब जानवर बस फील कर सकते हैं। तो स्नेक जो होता है वो कंपन को भाप लेता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, कह रहा है भारत में केवल चार प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा है कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में। तो पहला है आपका नाग, ठीक है, नाग ये जहरीला सांप है, ठीक है। करैत ये भी जहरीला सांप है। अफाई जहरीला सांप है। डुबोइया ये जहरीले सांप, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिमाइंड रखिएगा। नेक्स्ट है, नोट में जो पायथन होता है जिसको हम अजगर कहते हैं, वो जहरीला सांप नहीं होता है क्योंकि वो काटता नहीं है, निगल जाता है सीधे, ठीक है। और पायथन इतने बड़े बड़े होते हैं, पायथन अजगर होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं कि मान लीजिए कि आपके 200-300 किलोमीटर बड़े बड़े होते हैं। यहाँ नॉर्मली जगह नहीं पाए जाते हैं, ये बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते हैं। और शिकार करते हैं ना, निगल जाते हैं सीधे सीधे, भेड़ बकरी हो, बड़े बड़े जानवर को निगल जाते हैं। नेक्स्ट एक यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहे हैं हांगकांग जो जगह है वहाँ के लोग क्या करते हैं, सांप को भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है, हांगकांग के लोग। और उस भोजन का नाम क्या है आपका, लेंग हु फेन। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है आपका। लिंग हु फेन ये सांप से बना भोजन होता है, जहाँ कहाँ के लोग खाते हैं इसको, हांगकांग के लोग खाते हैं। अब सांप के बारे में नेक्स्ट देखिए क्या है, नाग गुम्फन कालबेलिया रंगोली बनाते हैं सांप की, एक सांप की रंगोली बनाती है जिसको हम कहते हैं नाग गुम्फन, ठीक है, ये नाग गुम्फन रंगोली है। ये इसमें क्या बनाते हैं, जो सांप होते हैं उनकी रंगोली बनाई जाती है, ठीक है। तो कालबेलिया जो है आपको ऊपर बताया था राजस्थान में पाई जाती है, वो सांपों को पकड़ते हैं और उनके जहरीले दांत निकालते हैं, वही बनाते हैं ये रंगोली। नेक्स्ट है, और इसी से रिलेटेड है आपका, कह रहा है कालबेलिया नृत्य होता है कौन करते हैं, तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है ना, कालबेलिया जो है ये नृत्य है और ये राजस्थान का है। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मधुमक्खी के बारे में आइए जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है मधुमक्खी के छाते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जो अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती है। तो पहले तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसका काम क्या होता है, तो रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना, ठीक है, अंडे देना रानी मधुमक्खी का काम होता है, ठीक है, बस ये अंडे देती है और कुछ नहीं करती है। और अंडे कब देती है, तो ये भी महीना पूछता है, मंथ पूछता है आपका, तो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में देती है, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, दिसंबर के बीच ये क्या करती है, आपके अंडे देती है। नेक्स्ट इनके बारे में दूसरा पॉइंट जानते हैं, कह रहे बाकी सभी मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं और नर मधुमक्खियों की संख्या कम होती है। मतलब मधुमक्खियों में जो नर मधुमक्खी होते हैं, जो मेल होते हैं उनकी संख्या कम होती है, लेकिन जो फीमेल होती हैं मादा मधुमक्खी उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और रानी मधुमक्खी को छोड़ के बाकी सब मधुमक्खियों को हम कहते हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ, ठीक है।
तो आइए उनके बारे में जानते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य क्या होता है। जैसे जिस प्रकार रानी मधुमक्खी बस आपका अंडे देने का काम करती है, उस प्रकार आपके देखते हैं श्रमिक मधुमक्खियों का काम क्या होता है। तो पहला काम इनका होता है छत्ता बनाने का कार्य। जो छत्ता बनता है, मधुमक्खियों का जो छाता होता है वो श्रमिक मधुमक्खियाँ बनाती हैं। दूसरा है फूलों को रस चूसना, जो फूलों की रस होता है उसी की मदद से बनता है आपका हनी, तो वो यही लाती हैं। तीसरा है बच्चों की ध्यान रखना, जो उनके बच्चे होते हैं उनका ध्यान रखना। तो ये था श्रमिक मधुमक्खियों के कार्य। नेक्स्ट जानते हैं मधुमक्खियों के बारे में क्या कहता है। भोजन की तलाश में मधुमक्खियाँ दूर दूर तक जाती हैं और दिशा बताने के लिए नृत्य करती हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक मधुमक्खी है, उसको फूल का रस दिख गया है कहीं, तो वो क्या डांस करती है ना, जिस प्रकार वो संकेत करती है अन्य मधुमक्खियों को कि वो इंडिकेशन उनका होता है कि आ जाओ, यहाँ पे क्या रस है। नेक्स्ट देखते हैं 5 क्या कह रहा है। ये विशेष रूप से लीची के फूल पर आकर्षित होती हैं। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है मधुमक्खियों को कौन सा पेड़ लुभाता है, तो जो लीची के फूल होते हैं उनको आकर्षित करती हैं, वो ज़्यादा उनको पसंद है, वहाँ से ज़्यादा वो रस चूसती हैं। नेक्स्ट है आपका कह रहा है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहलाता है आपका। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या होता है, एपी कल्चर होता है। नेक्स्ट कह रहा है मधुमक्खियों को खिलाने के लिए चीनी का घोल का यूज़ करते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन होता है ना, तो जब पालेंगे मधुमक्खियों को तो उनको कुछ तो खाना चाहिए, तो जो चीनी का घोल होता है वो उनका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये नोट है, इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। आता है क्वेश्चन में ही आया हुआ है। क्या है, चींटियाँ, दीमक, ततैया और मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट हैं और क्या कहते हैं ग्रुप में रहती हैं, समूह में रहती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समूह में कौन कौन रहता है, तो चींटियाँ रहती हैं, दीमक रहते हैं, ततैया रहते हैं, मधुमक्खियाँ रहती हैं। ठीक है, ये सब ग्रुप में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ पक्षियों पे, तो आइए जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए तथ्य मानते हैं इनको। पहला तथ्य क्या है, पक्षी एक साथ दो चीज़ों को देख सकते हैं। जो पक्षी होते हैं ना, एक समय में ना दो चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं ना सर के दोनों साइड होती हैं। ठीक है, इसलिए। दूसरा ये है पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, इसलिए उनको इधर उधर देखने के लिए गर्दन घुमाना पड़ता है। जैसे हमारी जो पुतलियाँ होती हैं आंखों की, वो घूमती हैं, नाचती हैं, लेकिन जो उनकी पुतलियाँ होती हैं वो स्थिर रहती हैं। ठीक है, वो घूम नहीं सकती हैं, इसीलिए वो किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो उनको गर्दन घुमाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कह रहा रात्रि पक्षी केवल सफ़ेद काला में ही देखता है। जैसे उल्लू है, मतलब रात में जो पक्षी होते हैं ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। ठीक है, जैसे उल्लू है, इनको क्या होता है दिन में नहीं दिखता है, इनको बस रात में दिखता है उल्लू को। और ये किस में देखते हैं, ये सब सारी चीज़ों को सफ़ेद और काला में देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है उल्लू अपनी गर्दन पीछे 270 डिग्री तक घुमा लेता है। इसकी आंखें मनुष्य की तरह सिर पर आगे की तरह रहती हैं। मतलब उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को एकदम 270 डिग्री तक घुमा लेता है, मतलब पूरे अपनी गर्दन को पीछे तक मोड़ लेता है। ठीक है, और जो इनकी आंखें होती हैं हमारी तरह, जैसे हमारा आँख क्या है सर के आगे है दोनों, सेम वैसी होती हैं। अब कुछ पक्षियाँ हैं उनके बारे में पूछता है। जैसे मैना है, मैना के बारे में जान लीजिए। अपनी गर्दन आगे पीछे झटके के साथ हिलाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन आगे पीछे झटके के साथ हिलाती है, तो वो आपका मैना है। दूसरा है कौवा के बारे में जानते हैं। क्या है, कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। देखिए जो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कौवा होता है किसी भी पेड़ पे बनाएगा, लेकिन पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाता है अपना घोंसला। और कोयल के बारे में जानते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, इतनी चालाक होती है कि अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करती है, यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है, और कौवा अपना अंडा के साथ कोयले के अंडे को सेता है। मतलब ये इतनी चालाक होती हैं कि ये अंडा तो देती है लेकिन घोंसला नहीं बनाती है, ये ना कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है।
और इनका अंडा और कौवे का अंडा जो होता है सेम दिखता है, तो कौवे को नहीं समझ में आता है कि वो किसका अंडा है, वो अपना अंडा समझ के उसके अंडे को भी सेता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाख्ता। फाख्ता पक्षी क्या है, जिसको डफ कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या है, अपना घोंसला कैक्टस के झाड़ियों में बनाता है तथा मेढक की दाढ़ पर बनाता है। तो जो फाख्ता होता है वो कैक्टस का जो प्लांट होता है कांटे वाली उसमें बनाता है, और जो मेहंदी की डाढ़ होती है या मेहंदी की पत्तियाँ होती है उस पर बनाता है। चौथा है आपको गौरैया, जिसको हम स्पैरो कहते हैं। ये पहले दिल्ली में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, कहीं भी घोंसला बना देती हैं ये। ठीक है, गौरैया आपके घर में देखे होंगे घोंसला बना देती है, आपके शीशे के पीछे बना देती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, अलमारी के नीचे बना देती हैं, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे गौरैया कहीं भी घोंसला बना देती हैं, स्पेशल घर वगैरह में बनाती हैं। और जो गौरैया है बिहार का राजकीय पक्षी माना जाता है, याद रखिएगा। मोर के बारे में जान जाइए। मोर क्या है, सिर पर मुकुट, दुम पर पैसा, ऊपर से नीचे दिखे नीला ही नीला। ये स्टेटमेंट है डायरेक्ट एनसीईआरटी का, तो ये पूछ सकता है स्टेटमेंट देख के ये कौन सा पक्षी है, तो ये आपका मोर है। ठीक है, और मोर इंडिया का नेशनल क्या है, बर्ड भी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है आपका मोर। नेक्स्ट, रोबिन चिड़िया क्या होती है, इसको हम कलचिड़ी भी कहते हैं, कलचिड़ी। ठीक है, कलचिड़ी भी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। रोड के किनारे पत्थरों पर अपना घोंसला बनाती है, मेन ये पत्थरों के बीच में या पत्थरों के ऊपर रोबिन चिड़िया घोंसला बनाती है। घोंसला के बारे में ही पूछता है स्पेशली पक्षियों से। अब आता है आपका बसंत गौरी, इसको बारबेट पक्षी कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या करती है, पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है, और इनकी चोंचें क्या होती है, नुकीली होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या करती है, ये पेड़ में के जो तने होते हैं उसमें ही मतलब खोद खोद के होल कर देती हैं, छिद्र कर देती हैं और अपना घोंसला बना देती हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। और पक्षी है आपका कटफोड़ा पक्षी, इसको हम क्या कहते हैं, वुड पीकर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। ठीक है, इनकी भी जो चोंच होते हैं नुकीले होते हैं, उससे फोड़ फोड़ के क्या करता है, होल कर देता है, छिद्र कर देता है तनों में। नेक्स्ट है आपका बूकर पक्षी, इसको हम वीवर बर्ड कहते हैं। ये क्या कहता है, नर पक्षी घोंसला बनाता है तथा मादा पक्षी अपनी पसंद से घोंसले में अंडा देती है। इसमें क्या करता है ना, इसमें नर जो पक्षी होता है ना, वो अपने मादा पक्षी के लिए बहुत सारे घोंसला बनाता है। ठीक है, और जो मादा होती है वो अपने पसंद से जो उनको पसंद आता है घोंसला उसमें अंडा देती हैं। और इसमें क्या होता है ना कि बहुत सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है नर मादा के लिए। और इसमें यह है कि सुरंग की मदद से घोंसले में प्रवेश करता है, मतलब सुरंग सुरंग टाइप का वो घोंसला बनाता है, तो उसकी मदद से वो घोंसले में जाती है। और नेक्स्ट है शकरखोरा, ये सब घोंसले हैं। ठीक है, शकरखोरा तो पेड़ की शाखा से लटकता हुआ ये घोंसला होता है। ठीक है, कहीं भी झाड़ियों में पेड़ों में लटकती हुई घोंसला जो बनती है वो शकरखोरा कहलाती है। अब है आपका नेक्स्ट है दार्जिन। दार्जिन पक्षी क्या है, या टेलर पक्षी भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में टेलर पक्षी है। तो दार्जिन नाम से दर्जिन होता है, सॉरी दर्जिन, दर्जिन मतलब टेलर। ठीक है, ये क्या करती है, अपने चोंचों से जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनको सील देती है, उसको ही घोंसला बना देती है। तो अपने चोंच को नीडल या सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को सीलकर घोंसला बना देती है, जो दर्जिन पक्षी होती है। नेक्स्ट है आपका इसके बारे में जान जाइए, कह रहा है कृंतक क्या होते हैं। तो कृंतक आपके वो होते हैं, इनके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये चीज़ों को कुतरते रहते हैं ताकि आगे की दांत ज़्यादा ना बढ़े। मतलब कृंतक उनको कहते हैं जिनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं आगे वाले, इसलिए उनकी दांत न बढ़े, इसलिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया गिलहरी है, चूहा है, तो ये पूछा हुआ गिलहरी वाला कि किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो गिलहरी है। नेक्स्ट है आपका मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी। तो आइए जानते हैं, मैमल्स में पूछता है
तो जितने भी प्राणी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो आपके मैमल्स कहलाते हैं, या स्तनधारी कहलाते हैं, या इजी वे में कह देते हैं जो बच्चे देते हैं, ठीक है, जिनके बच्चे होते हैं। तो एग्जाम्पल आपका डॉल्फिन भी आपका स्तनधारी है, व्हेल है, मनुष्य है, चमगादड़ है, कंगारू है, ये सब स्तनधारी हैं। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें से डॉल्फिन, व्हेल और कंगारू के बारे में पूछा है। और दूसरा इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये समतापी होते हैं। समतापी मतलब क्या, इनका जो टेम्परेचर होता है वो नियत रहता है, टेम्परेचर बदलता नहीं है। जैसे हमारा टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री होता है ना, तो ऐसा थोड़ी गर्मी में 37 डिग्री हो जाता है और ठंडी में घट जाता है। हमारा ताप क्या होता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। तो जो मैमल्स होते हैं उनके ताप समतापी होते हैं, मतलब ताप कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। नेक्स्ट है आपका, पसीना की ग्रंथियां होती हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। दूसरा मतलब क्वालिटी ये होता है, इनकी बॉडी पे बाल पाया जाता है और इनके अंदर पसीना की स्वेद की ग्रंथियां भी होती हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर को मैनेज करती हैं। चौथा है, 4 प्रकोष्ठों वाला हृदय होता है। जो इनके हार्ट होता है उसमें 4 चेम्बर होते हैं। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होता है ना, 1 2 3 4, वैसे ही मैमल्स में 4 प्रकोष्ठीय हृदय होता है। नेक्स्ट है आपका, इनके कान बाहर की ओर होते हैं, मतलब कि कान जो होते हैं बाहर की ओर होते हैं, जैसे हमारा कान बाहर होता है वैसे ही। और नेक्स्ट है, ये बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं मैमल्स। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, और ये आपके ईवीएस का पशु पक्षियों पे था, जो सारा मतलब एक चैप्टर है आपका पशु पक्षियाँ, उसका था ये सारा आपका चैप्टर वो वाला कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम लेकर आएंगे हर चैप्टर को ले आएंगे, जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी सीटेट के एग्ज़ाम में। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलेगी ऐसे ही। तो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे हम ईवीएस का ही। ये था आपका पशु पक्षियों पे चैप्टर था ये, और चैप्टर आज का ये कंप्लीट हो गया है। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। ओके गाइस, थैंक यू।